औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हुजूर की वफ़ात के बाद जब खिलाफत पहले खलीफा के हाथ में आई और उन्होंने उस खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया तो अबू सुफियान जो पहले से इस्लाम दुश्मन था वो मौला कायनात के पास आया। उसने कहा कि या अली, ये जो है खिलाफत तो आपका हक था। हाँ, आइए, अगर आप गए तो मैं पूरी मदीने की गलियां आपकी हमदर्दी में लोग खुलाऊँ और खिलाफत आप छीन कर ले लीजिए। इस वक्त मौला कायनात एक तारीखी जुमला था और वो जुमला तू कब से इस्लाम का हमदर्द होगा। एक जुमले में उन्होंने बहुत बड़ी तारीफ ली। यानी हमारे जैसा होता तो ये बताता था तू भी बातिल, वो भी बातिल, तू भी झूठा, वो भी झूठे। मैं इतनी लंबी कुछ तकरीर नहीं की, उन्होंने एक ही जुमला कहा कि तू कब से इस्लाम का हमदर्द हो गया। यानी ये बता दिए कि जो बातिल क़ुव्वत से तू लड़ने आ रहा है, तू कहाँ हक पर है। और जब मैं बातिल क़ुव्वत का सहारा लेकर बातिल से टकराऊंगा तो आने वाली तारीख में कभी भी हक पर कौन है ये समझना नामुमकिन हो जाएगा। आपने उसकी हमदर्दी को ठुकरा दिया। और जब मौला कायनात ने अपने खिलाफत के ज़माने में 3 जंगों में हिस्सा लिया, तीनों मुसलमान थे। मद्दे मुकाबिल ऐसे लोग थे जो आज भी तारीख में कंफ्यूज है कि उनका कैसा लिहाज करें। उन लोगों से आपने जो है, अब आपने किसी से हमदर्दी मांगी नहीं और ना कोई हमदर्दी के लिए आपने आवाज़ दी। अबू सुफियान के जैसे लोग, आज टकराव अबू सुफियान के ही बेटे से था जो हज़रत अली से ही हमदर्दी के नाम पे मदीने की गलियाँ भर देने वाला वो कहा था, उसी का बेटा आज अली से टकरा रहा था। मौला कायनात ने बता दिया कि देखो, हक कभी भी बातिल के सहारे बातिल से नहीं टकराता है। हक हमेशा खुद अपनी ताकत से बातिल से टकराता है। इसीलिए जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान और जंग जमल, 3 जंगों में एक जंग जो है जंग नहरवान है, उसको तो सारे मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर से वो खारजियों की और हज़रत अली की जंग थी। यानी हज़रत अली के पूरे हक़ को पूरे मुसलमान मानते। मगर जंग नहरवान और जंग नहरवान के बाद जंग जमल और जंग सिफ़ीन, यानी ये 2 जंगों के बारे में मुसलमान आज तक जो है उम्मत को कंफ्यूज करना चाहता है। वो ये कहता है कि भाई दोनों में हज़रत अली हक़ पर थे, मगर वो दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है वो ख़ताए इज्तिहादी थे। यानी उनको भी, वो भी सवाब के हक़दार हुए। हज़रत अली अगर हक़ पर तो थे ही, मगर जो मुखालिफ थे जिनसे हज़रत अली ने टक्कर ली, जंग जमल के और जंग सिफ़ीन के, ये दोनों भी जो जंगों में हज़रत अली से मुकाबला करने वाले उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई। यानी वो ख़ता जिसमें ख़ता करने वाला भी सवाब का हक़दार होता है। ये कह के एक ऐसी चादर डाली जिसमें कई छेद हैं। वो चादर डाल के उन मुनाफिकों को और वो हज़रत अली से हक़ बातिल को जो हक़ से टकराया था, उस बातिल को जो है तो मुक़द्दस बनाने की कोशिश की। ये आज तक कोशिश की जा रही। मगर आज के दौर में जबकि मीडिया वो, तो कई लोग ऐसे हो गए हैं जो 1400 साल से ख़ताए इज्तिहादी का नाम लेकर इन पे एक मुक़द्दस चादर उड़ा रहे थे और चादर पूरी बोसीदा हो गई है। और हर टीवी चैनल या आप यूट्यूब देखते रहिए, उसमें
चाहे एक असगर अली इंजीनियर हो, चाहे ताहिरुल क़ादरी हो और दूसरे दीगर हैं, वो खुले आम कह रहे हैं कि नहीं, अली हक पर थे, माविया बातिल पर था। यानी यहाँ पर खुले तौर से, और हिंदुस्तान के सलमान नदवी तो खुले माविया को कंडेम करते हैं उसी तरीके से। और कई हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये हक पर सिर्फ अली थी, दूसरी पार्टी कोई ना खता इत्तेहादी पे थी ना थी, वो भी जो तो बातिल पे थी। जुमला एक था अबू सुफियान को कहा, जो कहा था आपने कि तू कब से इस्लाम का हमदर्द होगा। अगर उस दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अबू सुफियान की मदद ले लेते, आज उनका बेटा, अबू सुफियान का बेटा हज़रत अली से टकरा रहा था, तो लोग यही कहते थे देखो बाप की तो मदद लिए और आज बेटे से लड़े। बता दी कि बाप भी बातिल पे था, बेटा भी बातिल पे है, और जिससे उन्हें मुझे मुझसे जो तो टकराव करना चाहता था वो भी बातिल पे थे। ये सारे एक जुमले में सबका बातिल आपने बता दिया। और जो उसके बाद खुल के आ गया, यानी 25 साल बाद जब आपकी खिलाफत हुई, बातिल और हक दोनों अलग अलग हो गए। मौला कायनात का एक जुमला किताबें लिखने के काबिल बन जाता है। एक बड़ी जो तो पूरी तारीख इसके अंदर छुप गई, एक ही जुमला। तो कब से इस्लाम का हमदर्द बन गया। या अबू सुफियान को ये जुमला बोलने के बाद तारीख पूरी 14 साल से 100 साल की तारीख आज भी और क़यामत तक की ये तारीख बताते रहेगी कि अली उस दिन फैसला कर ली कि देखो मैं हक हूँ और कभी बातिल की मदद नहीं लेता। वो इंडिपेंडेंट बातिल को फना कर सकता है। यही जो था, ऐसे ही मौला कायनात की जो है तो फैसले रहे हैं। हम मौला कायनात के मानने वाले इस बात से सबक लेना चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली